हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राम राम। आर्मी वाइफ की लाइफ लगती है कि बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ अलग ही है। आज मैंने मेहंदी लगाई, कलर लगा लगा के बाल खराब हो गए थे। मेरे क्वार्टर के पास ही हमने एक ऐसी टहनी लगाई थी तो पेड़ हो गया था। फिर आज मैंने पत्ते तोड़ के पीस के मेहंदी लगाई। यार, मेहंदी मेहंदी लगाई तो बाल ऐसे रेड रेड हो गए। बच्चे बोल रहे हैं आप तो बिल्कुल नानी जैसी लग रही हो मम्मी। फिर सोचा शाम को चलो टहलना भी हो जाएगा और मार्केट चलते हैं। ये देखो शाम के टाइम ढलता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो इसकी वजह से उमस हो गई है। लेकिन बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, हर हर तरफ हरा 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 भरा दिखाई देता है, घास हो रखे हैं, फूल खिले हुए हैं। शाम को अच्छा लगता है बाहर जाना। बाहर टहलने भी निकल जाते हैं और साथ में मार्केट से कुछ लाना है सामान, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती ही रहती है तो हम बाहर जाते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं तो ले आते हैं। यहाँ पे आसपास मार्केट नहीं है तो मार्केट कम से कम 2 किलोमीटर तो है ही। तो इससे ये होता है सामान भी आ जाता है और वॉकिंग भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं गर्मियों में कि बैग लेके, और उसमें इतना वेट हो जाता है, बस वो लेके चलना मुश्किल हो जाता है। ये देखो आर्मी इलाका वैसे बहुत अच्छा होता है, हर तरफ बड़े बड़े पार्क होते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, खुला एकदम वॉकिंग के लिए, साफ सुथरी हवा। और बारिश होने के बाद तो और भी अच्छा मौसम हो जाता है। अभी ये देखो हमारे यहाँ पे ऐसी सरकारी गाड़ी होती है, इसमें हमें पानी के लिए हमें क्वार्टर में पानी पहुँचाती है। ये 20-20 लीटर की कैन होती है, हम उसमें 5 रुपए में एक कैन भरते हैं। वो हम बाहर पानी की कैन रख देते हैं तो वे आते हैं और खुद भर के चले जाते हैं। मैं कॉलोनी से बाहर निकल गई हूँ और आ गई हूँ पीरू बिहार। यहाँ पर भी हम 4 साल रहे। जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही हमारी यहाँ कॉलोनियाँ बदलती हैं, क्वार्टर बदलते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। इस कॉलोनी में हम 4 साल रहे। 4 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। और जब पुरानी जगह आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है। यहाँ 4 साल तक हम शाम को वॉकिंग करना, बच्चों की स्कूल की गाड़ी यहीं पर ही आती थी, इसी रोड पे मैं ही छोड़ के जाती थी उनको। और ये बिल्डिंग है, इसके पीछे वाली बिल्डिंग जो सामने दिखाई दे रही है, उसी बिल्डिंग में हम रहते थे। ऐसी कैन होती है, हम यहाँ सबके बाहर मिलेगी, ये रख देते हैं और सरकारी गाड़ी आती है और पानी की भर के चली जाती है। इस तरीके से कोई किसी की भी ऐसे उठाता नहीं है, यहाँ पे चोरी नहीं होती। चाहे 2 दिन तक पड़ी रहे हैं तो ऐसी ही पड़ी रहेगी। ये देखो त्रिवेणी, ऐसे सामान, ये चलती फिरती दुकान आती है, केक वगैरह बेकरी का सामान, अगर बिस्किट वगैरह कुछ खरीदने हैं तो ऐसी दुकान आती है चलती फिरती। टायर वाली दुकान, इसको जहाँ दिल में आता है क्वार्टरों के सामने खड़े कर लेते हैं। इमरजेंसी में हमारे पास यहाँ जगह जगह सफल खुले हुए हैं, लेकिन जैसे मार्केट में हम जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदते हैं वो नहीं मिल पाता है ना यहाँ पे। बाहर वैरायटी ज़्यादा होती है। ये पीरू बिहार का शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ से निकलते ही हमें बहुत सारी गाय घूमती हुई मिलती हैं और हम सिविल में आ जाते हैं। सदर बाजार में, सदर बाजार में आते हैं, यहाँ पे केवी स्कूल है, पार्क है, रामलीला होती है यहाँ पे उस पार्क में। और चलते चलते मैं अकेले, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पड़ जाता है क्वार्टर से सब्जी मंडी का रास्ता, और मैं पहुंच जाती हूँ सब्जी मंडी। फिर यहाँ से क्योंकि ज़्यादा वेट तो मुझसे चलेगा नहीं, इसलिए मैं जरूरी जरूरी सामान ले लिया। फिर मैं पहुंच गई थोड़ा बचत बाजार में, शॉप पे, वहाँ से थोड़े ड्राई फ्रूट्स और वो 1-2 दाल ली और फिर मैं जल्दी वापस सामान लेके। ये देखो बचत बाजार के बारे में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इसमें सारा सामान मिल जाता है ज़रूरत का। हमें क्वार्टर से या तो क्या, हमें ये सामान तो सारा कैंटीन से मिल जाता है, लेकिन दालें हुई जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें लेने के लिए बाहर मार्केट आना पड़ता है। मैंने सामान लिया, बिल कटाया और वापस फिर पीरू बिहार के शॉर्टकट वाले रास्ते से मैं अंदर आई। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, मेरी हालत ख़राब हो गई।
یہ سفل ہے، اگر ایمرجنسی میں کوارٹر میں کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، سبزی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے لے لیتے ہیں۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ پسینوں سے برا حال تھا، اور میں اور میرا پٹھو بیگ دونوں ہی گرمی میں تر بتر ہو رکھے تھے، پورے ہم پسینے میں بھیگ گئے۔ پھر گرمی اتنی زیادہ ہو رکھی تھی، اتنا مشکل ہو رہا تھا نا بیگ لے کے، تھوڑا تھوڑا سامان لیتے بھی پھر بھی کتنا ہی ویٹ ہو گیا، اور گرمی میں مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ پھر میں دماغ میں آیا کہ چلو میں ابھی کو فون کرتی ہوں، سائیکل سے آئے گا اور بیگ لے جائے گا، لیکن اسکوٹی بس نہیں تھی۔ ابھی مجھے میں لینے نے آ اس گیا، کو فون کیا، لیکن کہہ رہا ممی پاپا لے کے آ گئے پہلی اسکوٹی شرط میں ہے آتا ہوں، ہیلمٹ لگانا لیکن ہے۔ اس کی پہلی شرط ہے کہ میرے ساتھ ممی بیٹھو گی تو پہلے ہیلمٹ لگاؤ گی، ارے تبھی اتنا میں مت اسکوٹی چلاؤ، پہ بیٹھاؤں گا۔ بنا ہیلمٹ کے وہ گرمی اتنی اسکوٹی پہ زیادہ یا لگ کسی رہی کو تھی۔ بھی نہیں بیٹھنے دیتا، گرمی اتنی زیادہ تھی۔ اور پھر اسکوٹی پہ بیٹھ کے ہم چل دیے گھر کی طرف، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی اسکوٹی پہ، اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے ابھی کو تھینک یو بولا، ہمیں کہا بیٹا آگے، کہہ رہا ممی میں اسکوٹی لے کے آ رہا ہوں، سائیکل سے تو پھر آپ نہیں آ پاؤ گی۔ اور پھر ہم چل دیے اپنے کوارٹر کی طرف، یہ جہاں پہ جم بنا ہوا ہے بچوں کے لیے، اور یہ بڑا سارا پارک ہے، اور یہ اتنی دور ہمیں وہ ہے امول ڈیری ہے، تو یہاں سے دودھ وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ بہت اچھی جگہ ہے، کھلا ہے ایک دم، کھلا واتاورن۔ پہنچ گئے ہم گھر کو، کہ بس بھائی ابھی پہنچ گئے ہم گھر، اور ابھی اسکوٹی کھڑی کرنے لگا، اور میں ہیلمٹ ہاتھ میں کیا لوں، پورے کپڑے پسینوں میں بھیگ رکھے ہیں، اتنی بری حالت ہو رکھی ہے۔ اور میں گھر کے اندر پہنچ گئی، گیٹ کھولا، سب سے پہلے بیگ اتارا، نمستے جی، اور ہیلمٹ اتار کے رکھا، اور بھئی اتنی گرمی ہو رکھی تھی نا، اس موسم میں اتنا گندا موسم لگتا ہے نا یہ اگست اور سپٹمبر، یہ جولائی اگست سپٹمبر، یہ 3 مہینے بارش والے، اس میں گرمی امس ہو جاتی ہے۔ اور یہ رکھا میں نے بیگ اور ہیلمٹ، اور بیگ کو کھول کے دیکھتی ہوں کہ اس میں جو آم لے کے آئی تھی آم مل گئے، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ویٹ ہو گیا، کہیں وہ پچک نہ گئے ہوں، دب نہ گئے ہوں، تھوڑا تھوڑا سامان لانے میں بھی اتنا ویٹ ہو جاتا ہے، گرمی سے برا حال ہے۔ اور اب میں چل پانی وانی پیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آج کا آرمی بھائی یہاں پہ بس یہی ہے کہ مارکیٹ پاس نہیں ہے، اور مارکیٹ جانے کے لیے نا اسپیشل سوچنا پڑتا ہے۔